Can you translate this Hindi paragraph into natural English? Pause the video. Write your own translation in comments and then compare it with the correct answer. आजकल लोग अपने मोबाइल फोन पर बहुत अधिक समय बिताते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि काहे कि ये लास्ट में आ रहा है तो हम इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से करते हैं। आजकल को हम क्या बोलते हैं नाउ डेज। सो वी विल स्टार्ट नाउ डेज। नाउ डेज पीपल स्पेंड समय बिताना स्पेंड टाइम अलॉट ऑफ टाइम बहुत सारा बहुत अधिक यानी अलॉट ऑफ टाइम ऑन देयर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से बनाएंगे चुका है चुकी है यानी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मोबाइल फोन यानी मोबाइल फोन हैव प्लूरल है हैव बिकम बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम ही होता है तो हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब क्योंकि इसकी मदद से हम पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं क्या ना है लेकिन आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो इसका सेंस जो है क्या बना है क्योंकि इसकी मदद से हम पढ़ाई करते हैं मोबाइल की मदद से हम पढ़ाई करते हैं कर सकते हैं तो हम करते हैं क्या सेंस के हिसाब से इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे क्योंकि हम इसकी मदद से पढ़ाई करते हैं जानकारी प्राप्त करते हैं और दोस्तों और से बनाए रखते हैं। तो यानी कि कैसे बनाएंगे बिकॉज यानी बिकॉज दे हेल्प अस स्टडी। उसके बाद क्या है पढ़ाई में मदद करते हैं जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी प्राप्त करने का मतलब क्या होता है गेन इंफॉर्मेशन यानी कि बिकॉज दे हेल्प अस स्टडी गेन इंफॉर्मेशन। इसके बाद और अपने दोस्त तथा परिवार से जुड़े रह सकते हैं यानी रहते हैं तो जुड़े रहना को बोलते हैं हम स्टे कनेक्टेड। तो इसके बाद हम लिखेंगे एंड स्टे कनेक्टेड विद अपने दोस्तों यानी कि आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली यानी परिवार से। तो कैसे बनाइए बिकॉज दे हेल्प अस स्टडी गेन इंफॉर्मेशन एंड स्टे कनेक्टेड विद अवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब हालांकि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग हमारी सेहत और समय दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे कैन। तो कैसे बनेगा हालांकि हाउएवर। हालांकि तो हम ऑल्दो भी बोलते हैं लेकिन यहाँ पे इसका किस चीज का सेंस आ रहा है देखो बड़ो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने दोस्तों तथा परिवारों से जुड़े रह सकते हैं। फिर भी मोबाइल का अत्यधिक उपयोग हमारी सेहत और समय दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है यानी फिर भी के सेंस में इसलिए हम यहाँ पे हाउ एवर यूज करेंगे। हाउ एवर मोबाइल का अत्यधिक उपयोग क्या बोलेंगे हम इसको मोबाइल का अत्यधिक उपयोग यानी कि एक्सेसिव यूजेस यानी एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन कैन बी हार्मफुल टू बोथ अपने हालांकि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग हमारी सेहत और समय दोनों के लिए टू बोथ हेल्थ एंड टाइम दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो कैसे बना एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन कैन बी हार्मफुल टू बोथ हेल्थ एंड टाइम। हालांकि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग हमारी सेहत और समय दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। अब यहाँ पे हम सकता है का सेंस कैन के लिए यूज करेंगे। तो कैसे बनाएंगे सबसे पहले हालांकि अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि क्योंकि इसकी मदद से हम पढ़ाई कर सकते हैं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने दोस्तों तथा परिवारों से जुड़े रह सकते हैं।
फिर भी मोबाइल का अत्यधिक उपयोग हमारी सेहत और समय दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। यानी कि यहाँ पे हालांकि से फिर भी के लिए यूज होता है। हमें पता है हालांकि मतलब ऑल्दो होता है, लेकिन हम यहाँ पे फिर भी मोबाइल का अत्यधिक उपयोग हमारी सेहत और समय दोनों के लिए हानिकारक होता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हाउएवर। यानी हाउएवर मोबाइल का अत्यधिक उपयोग को क्या बोलते हैं, एक्सेसिव यूज यानी कि एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन हो सकता है, यानी हेल्पिंग वर्ड कैन बी, क्या हो सकता है, हानिकारक। तो हानिकारक, हार्मफुल। एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन कैन बी हार्मफुल टू बोथ हेल्थ एंड आवर टाइम। इसलिए हमें इसका उपयोग संतुलित तरीके से करना चाहिए। अब यहाँ पे चाहिए कि हम क्या यूज करेंगे, शुड। तो इसलिए को क्या बोलते हैं, देयर फोर वी हमें चाहिए, वी शुड यूज देम, यानी हमें इसका उपयोग इन अ वी शुड यूज देम इन अ बैलेंस वे को हम बोलते हैं संतुलित तरीके से। तो इन अ बैलेंस वे therefore we should use them in a balanced way। और अपने महत्वपूर्ण कार्य पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि एंड अल्सो, यानी भी के लिए हमने यूज करा अल्सो। पे अटेंशन, यहाँ पे मैंने आपको लिखवा रखा पे अटेंशन मतलब ध्यान देना। तो पे अटेंशन टू अपना महत्वपूर्ण कार्य, यानी अवर इम्पोर्टेंट टास्क। क्लियर है? How many sentences did you translate correctly? Let me know in the comments. And don't forget to practice one paragraph every day.